आसान मुझे कैसे हैं सब लोग, आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 18 की एक्सरसाइज देखेंगे। सो सबसे पहले तो हम लोग ये एमसीक्यूज देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं कौन सी बेस पानी में हल हो नहीं होती। मतलब आपने बताना है कौन सी बेस पानी में हल नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। कौन सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मुझे ये पानी में हल नहीं होती। ये हम लोगों ने कहाँ से देखा है, ये हमारे पास टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, लाइक ये वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। ठीक है, हल पजीर और ना हल पजीर साल्ट्स। इसमें हमने पढ़ा था कि जो हाइड्रोक्साइड्स है ना, सोडियम के, पोटाशियम के और अमोनियम के, ये पानी में हल हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम के। कैल्शियम के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो कब थोड़े हल हो जाते हैं, थोड़े हल नहीं होते। इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे जिसमें मैग्नीशियम आ गया, बेरिलियम वगैरह आ गया, ये पानी में हल नहीं होते। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में हल नहीं होता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये टॉपिक में लिखा हुआ है कि ये वाली जो बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पानी में हल नहीं होती। आगे कहते हैं कि जो हमारे पास NaCl के क्रिस्टल की शक्ल क्या होती है। NaCl की जो क्रिस्टल की शक्ल होती है बेटे, ये हमारे पास होती है क्यूबिक होती है। ये हमने NaCl का ना स्ट्रक्चर देखा था, मैं आपको अगेन दिखा भी देती हूँ। ये भी हमने टॉपिक में ही पढ़ा था। ये हमने ना सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम होता है और Cl क्लोराइड होता है। तो हमने कहा था ये अपने आप को ना इस तरह से क्यूब के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, क्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, तो एक तरतीब बना देते हैं और आपके पास इस तरह का एक डिब्बा सा क्यूब सा बन रहा होता है। तो इसकी शक्ल कौन सी होगी, फिर क्यूबिक होगी। ठीक है, अगला हमारे पास एमसीक्यू है, कहते हैं कौन से साल्ट्स पानी में हमेशा हल पजीर होते हैं। कि जो नाइट्रेट्स होते हैं ना वो हमेशा हमारे पास क्या होंगे, वो हल पजीर होंगे। ठीक है, ये भी टॉपिक में ही हम लोगों ने बात पढ़ी थी। अच्छा, एक्सरसाइज को करते हुए ना इस चैप्टर को लाजमी पहले पढ़ लीजिएगा और स्पेशली ये वाला टॉपिक। ठीक है, हल पजीर और ना हल पजीर, क्योंकि इस टॉपिक से ना काफी ज्यादा हमारे पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास जो नाइट्रेट्स होते हैं, तमाम मेटेलिक नाइट्रेट्स होंगे वो पानी में हल होते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल हो। ठीक है, क्लोराइड्स कुछ हल होते हैं, ज्यादातर हल होते हैं, कुछ जैसे सिल्वर लेड के नहीं हल होते, सल्फेट्स कुछ हल होते हैं, लेकिन बेरिलियम और लेड के हल नहीं होते। लेकिन जो नाइट्रेट्स हैं वो किसी भी मेटल के होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, पानी में हल होंगे। ठीक है, मतलब हल पजीर होते हैं। अगला हमारे पास एमसीक्यू है, कहते हैं जब मार्बल के टुकड़ों, मार्बल बच्चे कैल्शियम को बोलते हैं। ठीक है, जब मार्बल के टुकड़ों का मर्कज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो कौन सा साल्ट बनेगा। बच्चे अगर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, कैल्शियम होते हैं, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, फिर कैल्शियम नाइट्रेट ही तो बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मार्बल, सिर्फ आपने याद रखना है मार्बल के टुकड़े जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला हमारे पास जो होता है ना वो CaCO3 होता है। तो अगर कैल्शियम को मैं रिएक्शन करवा रही हूँ नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट आएगा उसमें भी तो कैल्शियम मौजूद होगा ना, तो हमारे पास फिर इसमें क्या होगा, इसमें कैल्शियम नाइट्रेट होगा। ठीक है, तो मार्बल का फार्मूला जस्ट याद रखिएगा। आगे कहते हैं पानी में ना हल पजीर साल्ट कौन सा होता है। ऐसा कौन सा साल्ट है जो पानी में हल नहीं होता। कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम, मैग्नीशियम। तो ये हम टॉपिक में देखते हैं जाके इसको। अच्छा, यहाँ पे जब हमने टॉपिक किया था ना तो हमने कहा था ज्यादातर जो सल्फेट्स है ना वो हमारे पास क्या होते हैं, हल पजीर होते हैं। लेकिन कुछ सल्फेट्स जैसे बेरिलियम और लेड के सल्फेट्स होते हैं वो पानी में हल नहीं होते। इसी टॉपिक को बच्चे यहाँ पे इन्होंने टेबल के फॉर्म में लिखा था, तो मैंने आपसे कहा था ये टेबल में थोड़ी सी गड़बड़ है। जब मेटेलिक सल्फेट्स होते हैं ज्यादातर हल पजीर होते हैं, लेकिन हमारे पास उसके कैल्शियम के हल पजीर नहीं होते। ठीक है, तो कैल्शियम हमारे पास क्या होगा, इसके नाप हल पजीर होते हैं। तो ये वाला जो कैल्शियम है ये यहाँ से इधर चला जाएगा। सल्फेट्स की बात हो रही है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये सल्फेट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो कैल्शियम के जो सल्फेट्स होते हैं, ये मैंने जब लेक्चर दिया था तब मैंने आपको डिटेल में बताया था, कैल्शियम सल्फेट्स होते हैं वो ना हल पजीर होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए। आगे हमारे पास चलते हैं बच्चे मुख्तसर सवालात के ऊपर, उनके मुख्तसर जवाबात के ऊपर। पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर सवाल है, कहते हैं कौन से अवामिल आयंस के मबैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ताकतवर होने के जिम्मेदार होते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन दो अवामिल के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। जब हमने ये आयनी कंपाउंड वाला टॉपिक पढ़ा था ना, ये साल्ट्स में आयंस की तरतीब, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ना इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो है ना इस तरह से क्यूब की फॉर्म में मौजूद होता है। अब ये जो ग्रीन वाला है ना ये सोडियम होता है, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है। क्लोरीन जो होता है ना ये बड़े वाला होता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं ना बच्चे, इनके दरमियान हमेशा ना एक मजबूत फोर्स होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी उसकी कितनी मजबूत होगी, उसका इन्हिसार किसके ऊपर होता है। कहते हैं ये हमने इसमें पढ़ा था कि हमारे पास अगर ये दो हमारे पास आयंस हैं, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, तो इनके दरमियान जो फोर्स है या ये बॉन्ड है कब मजबूत होगा, कब इनके दरमियान फोर्स मजबूत होगी, कब
मतलब किसके ऊपर इन्हिसार होगा फोर्स की मजबूती का, ये इस बॉन्ड की मजबूती का। तो कहते हैं इसका इन्हिसार होता है कि चार्ज की मिकदार कितनी है और इनके दरमियान जो है वो फासला कितना है। ठीक है, अगर कोई भी आप चार्ज ले रहे हैं, मुख्तलिफ चार्जेस ले रहे हैं, तो उनके दरमियान फोर्स या बॉन्ड कितना मजबूत होगा, वो उसका इन्हिसार होता है कि आपने जो चार्ज लिया उसकी मिकदार कितनी है या फिर उसके दरमियान फासला कितना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ना, आप ये सिचुएशन कंसीडर करें कि हमारे पास बच्चे ये दो हमारे पास आयंस हैं लेकिन इनका साइज छोटा है, तो इनके सेंटर के दरमियान का फासला क्या होगा, कम होगा। तो इनके दरमियान का फासला जितना कम होगा तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो उतनी मजबूत होगी, या फिर इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो उतना मजबूत होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से आयंस ले लेते हैं जिसका साइज बहुत बड़ा है, तो इनके दरमियान का जो फासला होगा वो ज्यादा होगा, मतलब वो एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे। तो इसका मतलब है फोर्स इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होगी। फासला जितना कम होगा दो चार्ज के आयंस के दरमियान, तो इसका मतलब है वहां पे फोर्स उतनी ज्यादा मजबूत होती है। दूसरा हमारे पास चार्ज के ऊपर उसका इन्हिसार होता है। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन है, दोनों के ऊपर एक एक चार्ज है, मतलब कुछ भी नहीं है, प्लस और माइनस है। इसका मतलब है दोनों के ऊपर +1 और -1 चार्ज है, एक एक चार्ज है। चार्ज की मिकदार कम है तो यहाँ पे जो फोर्स होगी दोनों के दरमियान वो हमारे पास क्या होगी, वो कमजोर फोर्स होगी, या फिर जो बॉन्ड बनेगा वो कमजोर बनेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे आयंस ले लूँ जहाँ पे चार्ज की मिकदार ज्यादा है, यहाँ पे देखें 3+ चार्ज है, तो इनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो मजबूत होगी, जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या होगा, वो मजबूत बॉन्ड बनेगा। तो ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अगर इसको एग्जैक्टली की बुक से हम लोग देखें तो हमारे पास ना, ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन से मामिल के ऊपर हमारे पास होता है, दो मामिल पे होता है, एक आयंस के ऊपर चार्ज कितना है और दूसरा आयंस का साइज कितना, मतलब उनके दरमियान फासला कितना। ठीक है, तो आप ये वाला कर लें या बुक से ये वाला करना चाह रहे हैं ये वाला कर लें, तो दोनों का आंसर सेम नहीं है। ठीक है, अगला मुख्तसर सवाल है, क्या लेड टू क्लोराइड पानी में, लेड क्लोराइड, ठीक है, लेड क्लोराइड पानी में हल पजीर है, ये आपने बताना है, अगर है तो, और अगर नहीं है तो भी बताना है। ठीक है, तो ये वही टॉपिक है, हल पजीर और ना हल पजीर सार्स में आए। तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा था कि ज्यादातर जो बात है ना, ज्यादातर जो मेटेलिक क्लोराइड्स होते हैं वो हल पजीर होते हैं, लेकिन कुछ क्लोराइड्स जैसे सिल्वर और लेड के क्लोराइड्स होते हैं वो पानी में हल नहीं होते। तो लेड के क्लोराइड हल नहीं होता, तो लेड क्लोराइड हल पजीर नहीं होता। तो इसका आंसर यही है कि जो क्लोराइड्स होते हैं आमतौर पर हल पजीर होते हैं, लेकिन जो लेड क्लोराइड है वो पानी में हल नहीं होता। ये ठंडी पानी में गैर हल पजीर होता है, मतलब उसको हल नहीं होता। लेकिन अगर पानी को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाएगा तो ये थोड़ा सा हल जरूर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल हालत में ठंडे पानी में ये हल पजीर नहीं होता। ठीक है, अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कौन से लेड के साल्ट्स, कोई भी मतलब लेड के साल्ट्स आपने बताने हैं जो पानी में ना हल पजीर होते हैं, जो पानी में हल नहीं होते। तो अगेन वही टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो टॉपिक से एमसीक्यूज भी काफी ज्यादा, शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखिए कौन कौन से लेड के हमारे पास हल पजीर नहीं होते, हमने कहा था कि हमारे पास जो मेटेलिक क्लोराइड्स हैं वो ज्यादातर हल पजीर होते हैं, सल्फेट्स भी हल पजीर होते हैं, लेकिन लेड के क्लोराइड्स होते हैं वो हल नहीं होते, लेड क्लोराइड हल नहीं होगा। इसी तरह लेड के सल्फेट मतलब लेड सल्फेट भी हल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर देखा जाए सोडियम पोटाशियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो पानी में हल होते हैं, कैल्शियम थोड़ा बहुत हल हो जाता है, लेकिन इसके अलावा जो है ना जैसे मेटल बेरिलियम मैग्नीशियम और दूसरे जो हाइड्रोक्साइड है वो हल पजीर नहीं होगा। तो लेड हाइड्रोक्साइड भी हल पजीर नहीं होगा। ठीक है, तो यही आंसर हमारे पास देखते हैं की बुक में इसी चीज को, तो वो यहाँ पे इसी तरह से लिख रहा है कि हमारे पास लेड क्लोराइड या लेड क्लोरेट राइट भी हमारे पास क्लोराइड भी इसको बेसिकली इसको लिखा जा सकता है। लेड सल्फेट और लेड कार्बोनेट भी हमारे पास हल पजीर नहीं होता। कार्बोनेट के बारे में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट वाली लाइन थी कि हमारे पास मुकाबले में तमाम कार्बोनेट्स, सिर्फ मैग्नीशियम पोटाशियम अमोनियम कार्बोनेट्स के बाकी सारे पानी में ना हल पजीर होते हैं। तो सोडियम भी हल हो जाता है, पोटाशियम भी हो जाता है, अमोनियम के भी हल हो जाता है। इसके अलावा जितने कार्बोनेट्स होंगे, इसके अलावा लेड तो इनमें शामिल नहीं है, तो मुझे लेड भी फिर क्या होगा, पानी में ना हल पजीर होगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, लेड कार्बोनेट भी पानी में ना हल पजीर होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये 3 कार्बोनेट्स हल होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, ना हल पजीर है। तो लेड भी कार्बोनेट भी क्या होगा, ना हल पजीर होगा। आगे हमारे पास है, कहते हैं कोई से 2 ना हल पजीर कार्बोनेट्स के नाम लिखें। तो अगेन वही टॉपिक है बच्चे कि उसी में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना इन 3 के कार्बोनेट्स हल होते हैं, इनके अलावा कोई भी मेटल होगी ना तो उसके हल नहीं होंगे। तो इसी चीज को आंसर में देखते हैं कि उसने कोई से भी इन 3 के अलावा कोई से भी नाम ले लिए। एक उसने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है, एक उसने बेरिलियम कार्बोनेट ले लिया, मतलब इन 3 के अलावा कोई भी तीसरी मेटल हो। ठीक है, इसमें कैल्शियम भी नहीं है, इसमें बेरिलियम भी नहीं है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि वो हमारे पास हल नहीं होते हैं, ना हल पजीर होते हैं।
अच्छा, आगे हमारे पास है क्रिस्टल लेटिस किसको बोलते हैं। तो ये NaCl जब हमने टॉपिक पढ़ा था ना, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो आयंस होते हैं ना अपने आप को एक तरतीब के साथ जोड़ लेते हैं और ये स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक तीनों डायरेक्शंस में फैला होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने ना यहाँ पे पढ़ा था हमारे पास क्रिस्टल्स किसको कहते हैं, या क्रिस्टल, ये हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी क्रिस्टल लेटिस की, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस हैं वो बाकायदगी के साथ एक ही अंदाज में ना तीनों सिमतों में, मतलब यहाँ पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, नीचे भी, आगे पीछे हर सिमत में ये ना जुड़े होते हैं। और ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है जिसको हम लोग क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। इसकी तारीफ यहाँ से यहाँ तक आप ये वाली करना चाह रहे हैं तो ये वाली कर लें, की बुक से करना चाह रहे हैं तो ये कर लें। किसी भी साइड में मुखालिफ आयंस रखने वाले जो चार्ज है वो एक बाकायदा और दोहराए जाने वाले अंदाज में तरतीब पाकर एक तीन सिमतों वाला नेटवर्क बनाते हैं। मतलब हमारे पास क्या होता है, एक ही तरतीब के साथ, मतलब क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, फिर आगे सोडियम होगा, फिर क्लोरीन होगा, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल है। मतलब इस तरह से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होता है जिसमें सोडियम क्लोरीन तो हर एक तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। ये पीछे की तरफ भी होते हैं, लेफ्ट साइड पे भी होते हैं, नीचे भी होते हैं, तो ये आगे मतलब हर तरफ ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है 3D होता है। 3D का मतलब होता है हमारे पास एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जी एक्सिस में भी, मतलब पीछे की तरफ भी होंगे, तो ये हर सिमत में फैले होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये वाला कर लीजिएगा या की बुक से कर लीजिएगा। आज के टॉपिक में बच्चे हमने MCQs देखे और मुख्तलिफ सवालात देखे। अगले हम लोग मेरे पिकअप हम अपनी सवालात नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। मजीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।